सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड, फेमस ऑथर, वेल्थ कोच की हार्व एकर की लिखी हुई पैसों के बारे में एक बहुत ही क्रांतिकारी किताब है। दोस्तों, इस किताब के बारे में सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि किताब पैसों को लेकर आपकी सोच या आपके जीवन को बदल देगी, बल्कि किताब आपको उससे भी कहीं और आगे लेकर जाती है। इस किताब में ऑथर ने बहुत ही बारीकी से समझाया है, बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ हमें वह नहीं बना सकती जो हम पहले से नहीं हैं। जब मैंने इसे पढ़ा, इसे समझा और इसकी गहराई में गया तो सारी बातें, सारी चीज़ें मेरे सामने एक एक करके स्पष्ट रूप से सामने आने लगीं। ये किताब दौलत के बारे में लिखी गई सिर्फ अच्छी किताब नहीं है, बल्कि ये एक वेल्थ क्रिएशन सिस्टम है। दौलत का सारा खेल अंदरूनी है, जो भीतर से चलता है, जिसे मानसिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। हमारा मानसिक ब्लूप्रिंट क्या है, ये कहाँ से आता है, ये बनता कैसे है, ये कैसे काम करता है, बस यही बात हमारे वित्तीय जीवन को आकार देती है और उसे चलाती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बनाई है। ये पहला वीडियो है और ये मेन पार्ट है, जिसमें कवर किया गया है कि धन का मानसिक ब्लूप्रिंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हम अपने धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने दौलत की 17 मानसिक फाइलें बताई हैं, जो आपके धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को पूरी तरह बदल देंगी। दोस्तों, मैंने आपके लिए इसी किताब से लेकर मिलेनियर माइंड डिक्लेरेशन पर आधारित दूसरा पार्ट, जो इसका सप्लीमेंट पार्ट है, तैयार किया है। आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके माइंड को पूरी तरह से मिलेनियर माइंड में बदल देगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता जा रहा है। मुझे विश्वास है आप मेरे चैनल को जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे, जो मेरा अगला टारगेट है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम सभी कारण और परिणाम के संसार में रहते हैं। कारण अंदर होते हैं और परिणाम बाहर दिखाई देते हैं। हर वो चीज़ जो हमें बाहर दिखाई देती है वह परिणामों का संसार है। जैसे सेहत क्या है, परिणाम। दौलत क्या है, परिणाम। मोटापा क्या है, परिणाम। धन की कमी क्या है, परिणाम। बीमारी क्या है, परिणाम। ये सभी परिणाम उत्पन्न कैसे होते हैं? ये सभी उत्पन्न होते हैं कारण से। हर वो चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देती वो कारण का संसार होता है, जो हमारे भीतर होता है। वहीं पर हमारी जड़ें होती हैं। परिणाम तो जड़ों से मिलते हैं। अगर दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना है तो दिखाई न देने वाली चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जड़ें वहीं पर होती हैं। हमारा माइंड बिल्कुल कंप्यूटर मेमोरी की तरह होता है, जहाँ अलग अलग सॉफ्टवेयर की फाइलें होती हैं। जैसी फाइलें होंगी, परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। यही मानसिक फाइलें ही हमारे जीवन के धन का ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं, और सिद्धांत के अनुसार हर बार धन का ब्लूप्रिंट अपने आप को सही साबित करता है। यानी हमारे माइंड में गरीबी की फाइलें होंगी तो हमारे धन का ब्लूप्रिंट गरीबी का होगा, और यदि हमारे माइंड में अमीरी की फाइलें होंगी तो हमारे धन का ब्लूप्रिंट अमीरी का होगा। पैसों की दिक्कत जैसी कोई चीज़ हमें जो बाहर से दिखाई देती है, दरअसल दिक्कत पैसों की नहीं होती, दिक्कत धन के मानसिक ब्लूप्रिंट की होती है। जैसा हमारे धन का मानसिक ब्लूप्रिंट होगा, वैसे ही परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि परिणाम तो जड़ों से मिलते हैं। असली सवाल यह है कि हमारे माइंड में इस तरह की फाइलें बनती कैसे हैं। इसके जवाब में ऑथर कहते हैं, पैसों की ये फाइलें एक ख़ास तरह की माइंड कंडीशनिंग से बनती हैं,
और ये माइंड कंडीशनिंग बनती है 3 चीज़ों से। नंबर 1, बचपन में आपने पैसों के बारे में क्या सुना था, यानी वर्बल प्रोग्रामिंग। नंबर 2, बचपन में आपने पैसों के बारे में क्या देखा था, अनुसरण यानी मॉडलिंग। नंबर 3, बचपन में आपने पैसों के बारे में क्या क्या अनुभव किया था, आपके जीवन की विशिष्ट घटनाएं यानी स्पेसिफिक इंसिडेंट। ये तीनों प्रक्रियाएं एक खास तरह से काम करती हैं और धीरे धीरे हमारे माइंड के गहरी जड़ों में जाती हैं, वहाँ जगह बनाती हैं और अपने आकार को बड़ा करने लगती हैं। वैसे ही हमारे माइंड में विचार पैदा होने लगते हैं और यही विचार हमें भावनाओं तक ले जाते हैं और यही भावनाएं हमें कार्यों तक ले जाते हैं और वही कार्य हमें वैसे ही परिणामों तक ले जाते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बचपन में पैसों के बारे में इसी तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी, जिससे गरीबी की फाइलें बनती हैं और इसी से गरीबी का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। जैसे गरीबी की फाइल नंबर 1, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। गरीबी की फाइल नंबर 2, ज़्यादा पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है। गरीबी की फाइल नंबर 3, मुसीबत के लिए पैसा बचा कर रखना चाहिए। गरीबी की फाइल नंबर 4, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गरीबी की फाइल नंबर 5, हर कोई अमीर नहीं बन सकता। गरीबी की फाइल नंबर 6, आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। गरीबी की फाइल नंबर 7, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गरीबी की फाइल नंबर 8, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। गरीबी की फाइल नंबर 9, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। गरीबी की फाइल नंबर 10, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। दोस्तों, इसी तरह की न जाने कितनी गरीबी की फाइलें हमारे अवचेतन मन में पड़ी होती हैं, जो लगातार अपना काम करती रहती हैं। उनसे गरीबी का ब्लूप्रिंट बन चुका होता है और यही ब्लूप्रिंट हमेशा अपने आप को सही साबित कर देता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर बाहरी परिणामों के संसार में दिखाई देता है कि मैंने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में कंपनी दिवालिया हो गई। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया। मैंने जो शेयर खरीदे थे उसके बाजार भाव अचानक से गिर गए। मेरा काम अच्छा चल रहा था, एकाएक मार्केट की स्थिति खराब हो गई और मैं कर्ज में डूब गया। ऑथर पूरे दावे के साथ कहते हैं कि ये सभी परिणाम हैं और सारा किया कराया आपके मानसिक ब्लूप्रिंट का है, क्योंकि आपका मानसिक ब्लूप्रिंट हमेशा खुद को सही साबित कर देता है, क्योंकि परिणाम तो जड़ों से मिलते हैं। अब मन में सवाल आता है कि क्या पिछली सारी फाइलों को बदला जा सकता है और क्या अपने पुराने ब्लूप्रिंट को भी बदला जा सकता है? ऑथर यहाँ पर जवाब देते हैं, निश्चित रूप से बदला जा सकता है। इसके लिए ऑथर ने 4 स्टेप बताए हैं। नंबर 1, जागरूकता, अवेयरनेस। जानकारी आपको जागरूकता देती है। जब तक आपको चीज़ों के अस्तित्व का पता नहीं चलता, तब तक आप जागरूक नहीं होते। लेकिन ध्यान रहे, जानकारी आपको सिर्फ जागरूकता देती है। नंबर 2, समझ, अंडरस्टैंडिंग। जागरूक होने के बाद आपकी समझ काम करने लगती है। आप समझ जाते हैं कि अभी तक मेरा माइंड धन की पुरानी बचपन वाली फाइलों से काम करता था। नंबर 3, अलगाव, डिसएसोसिएशन। फिर आप पिछली फाइलों से खुद को अलग करते हैं और नई फाइलों की खोज करते हैं
जो आपके धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से बदल दे। आपका माइंड धन के नए ब्लूप्रिंट के अनुसार काम करे और वही परिणाम दे जो आपने अपने भविष्य के लिए निश्चित किए हैं। नंबर 4, प्रोग्रामिंग। इसके लिए ऑथर ने यहाँ पर अमीरी की 17 मानसिक फाइलें बताई हैं जो आपके भीतर जाकर आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी और आपका धन का ब्लूप्रिंट पूरी तरह बदल जाएगा, जो अमीरी का ब्लूप्रिंट होगा, क्योंकि अब आपके माइंड में अमीरी की फाइलें काम करना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों, आइए अब अमीरी की उन 17 मानसिक फाइलों की तरफ चलते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 1। अमीर लोगों का विश्वास होता है कि वे अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं और वे अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब लोगों का विश्वास होता है कि उनकी ज़िंदगी बाहरी घटनाओं से बनती है और वे अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी बाहरी घटनाओं को ही देते हैं। अमीर लोग अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि गरीब लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी बाहरी घटनाओं को देते हैं। दूसरों में दोष निकालना, दूसरों की शिकायत करना और खुद को सही साबित करने की कोशिश करना, इस काम में उन्हें विशेष महारत हासिल होती है। ये तीनों काम वे जीवन भर करते हैं। लेखक इस किताब में दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों की शिकायत करना और दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करना, इन तीनों कामों को अपने वित्तीय जीवन का गला काटने वाला काम कहते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहाँ पर चीज़ें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ऊर्जा वहीं पर बहती है। आप देख सकते हैं कि पैसों को लेकर गरीबी के जीवन में शिकायतें, अभाव और असंतुलन कैसे बढ़ता चला जाता है। उनका मानसिक ब्लूप्रिंट कैसा होता है। दूसरी तरफ अमीर लोगों के जीवन में घटनाएं नहीं होती, उनके जीवन में केवल कारण और परिणाम होते हैं और वे कारण और परिणाम की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अब आपको इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि क्यों अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं और क्यों गरीब लोग और गरीब होते चले जाते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसों का खेल ये सोचकर खेलते हैं कि उन्हें केवल जीतना है। गरीब लोग पैसों का खेल ये सोचकर खेलते हैं कि उन्हें सिर्फ हार से बचना है। अमीर लोग अपने जीवन में पैसों का खेल केवल जीतने के लिए खेलते हैं, न कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जबकि गरीब लोगों के मन में पैसों को लेकर हमेशा सुरक्षा की भावनाएं होती हैं। इसलिए वे जीवन भर अमीर बनने की संभावना से बहुत दूर रहते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, यदि आप किसी भी खेल को सुरक्षात्मक ढंग से खेलते हैं तो आपके जीतने की संभावना कितनी होती है? शायद बहुत कम। यदि आप उसी खेल को पूरी तरह से आक्रामक ढंग से खेलते हैं तो आप हमेशा जीत की संभावना के बहुत करीब खड़े रहते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनने की सिर्फ कमज़ोर इच्छा रखते हैं। अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह तैयार और समर्पित होते हैं। वे अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, सब कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं बचा कर रखते। अपना पूरा अस्तित्व अमीर बनने के लिए झोंक देते हैं, जबकि गरीब लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही सोचते हुए ही गुजारते हैं कि काश उनके पास भी ज़्यादा पैसा आ जाए तो वे भी अमीर बन जाएंगे। गरीब लोग कभी नहीं समझ पाते कि अमीर बनना पार्क में टहलने जैसा काम नहीं है। अमीर बनने के लिए एक गहरी और मजबूत मानसिक यात्रा करनी पड़ती है, जिसकी कीमत में सब कुछ देना पड़ता है। अमीरी की फाइल नंबर 4। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और बड़ा ही हासिल करते हैं।
गरीब लोग हमेशा छोटा सोचते हैं और छोटा ही हासिल करते हैं। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि मैं अपने गुणों को, अपनी सेवाओं को, अपने योगदानों को, अपने मूल्य को अधिक से अधिक कितने लोगों तक पहुंचा सकता हूं। वे सोचते हैं कि उनका जीवन सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन के मूल्य को बढ़ाने के लिए भी है। इसलिए वे हमेशा बड़ी सफलता हासिल करते हैं। गरीब लोग छोटा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वे न सिर्फ असफलता से घबराते हैं, बल्कि वे सफलता से ज़्यादा घबराते हैं और बड़ी सफलता से तो और ज़्यादा घबराते हैं। इसलिए वे हमेशा छोटा ही सोचते हैं और छोटा ही हासिल करते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 5। अमीर लोगों का ध्यान केवल संभावनाओं और अवसरों पर रहता है। गरीब लोग हमेशा बाधाओं की बातें करते हैं। अमीर लोग संभावनाओं और अवसरों के लिए काम करते हैं। वे नई संभावनाओं और अवसरों की बात करते हैं और उनकी खोज करते हैं। उनका ध्यान आखिरी दम तक केवल संभावनाओं और अवसरों पर ही टिका रहता है। अमीर लोगों का फोकस हमेशा यही होता है कि असंभव दिखने वाले किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने का कोई न कोई तरीका तो अवश्य होगा, और वे आखिरी तरीके तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। गरीब लोग ज़्यादातर बाधाओं की बात करते हैं। वे सिर्फ बाधाओं की ऊर्जा बहाते हैं और जीवन भर बाधाओं में ही जीते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की सच्ची प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से ईर्ष्या रखते हैं। अमीर लोग जब अपने से अधिक अमीर और सफल लोगों को देखते हैं तो उनकी सच्चे हृदय से प्रशंसा करते हैं, उनसे प्रोत्साहित होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और अपना विकास करते हैं। गरीब लोग अपने गरीबी के ब्लूप्रिंट के कारण अमीर और सफल लोगों से घबराते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं और जीवन भर खुद को गरीब बनाए रखने के लिए अपना नकारात्मक योगदान देते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 7। अमीर लोग हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। गरीब लोग हमेशा नकारात्मक और असफल लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। अमीर लोगों को हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों की संगत में रहना पसंद होता है, क्योंकि वे सिर्फ सफल लोगों को आकर्षित करते हैं और सफल लोग उन्हें आकर्षित करते हैं। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। गरीब लोगों को सकारात्मक और सफल लोगों की संगत में रहने में असहजता महसूस होती है। वे उनसे घबराते हैं और जल्दी से जल्दी ऐसे समूह से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे हमेशा उन लोगों के बीच रहना, उनके साथ होना और उनकी तरह बातें करना पसंद करते हैं, जो उनकी ही तरह पहले से ही गरीब, असफल और नकारात्मक हैं। अमीरी की फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने में पूरी तरह इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक भाव रखते हैं। अमीर लोग अपनी सेवाओं और अपने मूल्य और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने और अधिक से अधिक लोगों को बताने में पूरी तरह उत्साहित रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस इस बात पर रहता है कि अपनी उत्कृष्ट सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक कैसे मूल्यवान बनाएं। गरीब लोग अपने मूल्य और गुणों को बेचने और उसका प्रचार करने में खुद को छोटा समझते हैं, जो कि वे पहले से ही हैं। याद रखें, बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ हमें वह नहीं बना सकती जो हम पहले से नहीं हैं। अमीरी की फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से बहुत छोटे होते हैं। अमीर लोग अपने फोकस, अपनी ऊर्जा से
अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनके सामने आने वाली समस्या हर स्थिति में उनसे छोटी ही होती है, क्योंकि वे हमेशा समस्याओं से ज़्यादा समाधान और संभावनाओं की बातें करते हैं। गरीब लोगों के सामने हर समस्या उनसे बड़ी होती है, क्योंकि वे सिर्फ समस्याओं की बातें करके हमेशा उसकी ऊर्जा बढ़ाते रहते हैं। वे इस बात को बिल्कुल नहीं जानते, जहाँ ध्यान जाता है वहाँ चीज़ें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ऊर्जा वहीं पर बहती है। अमीरी की फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने आप को योग्य और काबिल समझते हैं और अपने जीवन में आने वाली हर छोटी से छोटी चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, इसलिए वे उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं। जबकि गरीब लोगों को जब कम चीज़ें मिलती हैं तो वे बहुत बड़ी नकारात्मक भावना अपने आप से जोड़ लेते हैं कि चीज़ें उन्हें इसलिए कम मिली क्योंकि वे पर्याप्त योग्य या काबिल नहीं हैं। वे कृतज्ञता की शक्ति से पूरी तरह अनजान होते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता होता, बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ हमें वह नहीं बना सकती जो हम पहले से नहीं हैं। अमीरी की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग किए गए काम के समय के आधार पर भुगतान पाने का विकल्प चुनते हैं। अमीर लोगों को अपने ऊपर और अपने कामों पर पूरा भरोसा होता है। वे अपने परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और हमेशा अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का विकल्प चुनते हैं। जबकि गरीब लोगों को अपने परिणाम के प्रति पूरा भरोसा नहीं होता। वे खुद के प्रति शंकालु होते हैं। वे अपने भुगतान की गारंटी चाहते हैं, इसलिए वे किए गए काम के समय के प्रति अपना भुगतान मांगते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। गरीब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जीवन में चीज़ें सीमित हैं और वे सीमाओं में रहते हैं। उनकी सोच ये या वो वाली होती है। वे सोचते हैं कि खुशी और पैसा दोनों अलग चीज़ें हैं। आप या तो अमीर बन सकते हैं या फिर आध्यात्मिक बन सकते हैं। अमीर लोग हमेशा प्रचुरता में जीते हैं और असीम संभावनाओं की बातें करते हैं। उनकी सोच ये या वो वाली न होकर दोनों वाली होती है। वे सोचते हैं कि खुशी और पैसा दोनों जीवन में जरूरी है। आप आध्यात्मिक और अमीर दोनों बन सकते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने नेटवर्थ बढ़ाने की बातें करते हैं और गरीब लोग हमेशा अपनी आमदनी बढ़ाने की बातें करते हैं। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि नेटवर्थ में 4 तत्व होते हैं। पहला आमदनी, दूसरा बचत, तीसरा निवेश, चौथा सरलीकरण यानी सादा जीवन, उच्च विचार। गरीब लोगों की 80% ऊर्जा केवल आमदनी तक आने में खर्च हो जाती है, क्योंकि वे समझते हैं कि केवल आमदनी बढ़ने से ही उनकी पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। उनकी बची हुई 20% ऊर्जा मुश्किल से बचत तक आने में खर्च हो जाती है। इसके आगे वे कभी नहीं बढ़ते। निवेश के बारे में जानना, निवेश की शिक्षा लेना, निवेश की बारीकियों को सीखना और समझना, ये सभी उनके लिए समय बर्बाद करने वाला काम होता है। और चौथा तत्व यानी सादा जीवन, उच्च विचार, उनके लिए सिर्फ एक बाहरी ज्ञान होता है जो केवल बातचीत करने के काम आता है। जबकि अमीर लोग अपनी आमदनी के बाद बचत पर आते हैं। इसके बाद वे निवेश की ओर बढ़ते हैं, निवेश की शिक्षा लेते हैं,
निवेश की बारीकियों को समझते हैं, निवेश करते हैं, क्योंकि यही उनका प्रिय खेल होता है। असली दौलत उनकी यहीं बनती है। वे यहीं नहीं रुकते, वे और आगे चौथे तत्व की ओर भी बढ़ते हैं, यानी सादा जीवन, उच्च विचार। ये चौथा तत्व उनके लिए सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं होता, ये उनके लिए दौलत की अंदरूनी परिभाषा है, अपने नेटवर्थ को अगले स्तर पर ले जाने का एक शक्तिशाली औजार है। सादा जीवन यानी अपने खर्चों को कम से कम रखना, दिखावे की जिंदगी से दूर रहना। उच्च विचार यानी बड़ी सोच उनकी आमदनी को लगातार बढ़ाती है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपनी आमदनी उसी हद तक बढ़ा सकते हैं जिस हद तक आप अपने आप को बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार, इस चौथे तत्व के व्यवहारिक उपयोग से किस तरह अमीर लोग अपने खर्चों को कम से कम और आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाते हैं और अपनी नेटवर्थ को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं जहां तक गरीब लोग सोच भी नहीं पाते। अमीरी की फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसा आएगा तो पैसों का प्रबंधन शुरू करेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता। अमीर लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वे अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन करेंगे तो पैसा आता चला जाएगा। इसलिए अमीर लोग ज़्यादा पैसों के आने का इंतज़ार नहीं करते और तुरंत अपनी छोटी सी बचत को निवेश के रास्तों पर ले जाते हैं और उन्हें जल्दी ही आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और गरीब लोग पूरी ज़िंदगी यही इंतज़ार करते हुए गरीब बने रहते हैं कि जब ज़्यादा पैसा आएगा तो पैसों का प्रबंधन शुरू करेंगे। अमीरी की फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गरीब लोग पैसों के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके धन के ब्लूप्रिंट में यही फाइल रखी होती है कि पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनका ये ब्लूप्रिंट जीवन भर अपने आप को सही साबित करता रहता है और उनसे पैसों के लिए कड़ी मेहनत करवाता रहता है। जबकि अमीर लोग अपने पैसों से कड़ी मेहनत करवाते हैं, उनका पैसा उनको लगातार और ज़्यादा पैसा ला कर देता है। अमीरी की फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद लगातार काम करते रहते हैं, गरीब लोग डर के बाद रुक जाते हैं। चाहे जैसा भी डर क्यों न हो, पैसे खो जाने का डर, पैसे न आने का डर, असफल हो जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, अमीर लोग अपने डर के बावजूद लगातार काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें उन्हीं डरों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है जिन डरों के बाद गरीब लोग काम करना ही छोड़ देते हैं। अमीरी की फाइल नंबर 17। अमीर लोगों में सीखने की आदत होती है और वे लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। सीखना और लगातार सीखते रहना ये अमीरों की सबसे पहली आदत होती है। वे हमेशा अपने आप को सिखाने में निवेश करते हैं। इसलिए सीखना जीवन की लगातार चलते रहने वाली ऐसी प्रक्रिया होती है जो उनका लगातार विकास करती रहती है। वे जानते हैं कि सीखना बंद तो विकास बंद। जबकि गरीब लोग एक उम्र के बाद सीखना ये सोचकर छोड़ देते हैं कि उन्हें अब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। और अंत में अमीर आदमी दुनिया को अधिक से अधिक दान देता है क्योंकि वह जानता है कि सारी सफलता लोगों से ही आती है। गरीब आदमी सोचता है कि जब उसके पास देने लायक हो जाएगा
तो वह दान देने की सोचेगा, क्योंकि अभी वह इस काबिल नहीं है। अमीर आदमी लोगों की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें हक देता है। गरीब आदमी जीवन भर हक लेने की ही बातें करता है और दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। वह हक के लिए लड़ाई झगड़े भी करता है, जिससे उसका मानसिक ब्लूप्रिंट सही साबित होता है और जीवन भर वह अभाव में ही जीता है। अमीर आदमी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और गरीब लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते। बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ हमें वह नहीं बना सकती जो हम पहले से नहीं हैं, क्योंकि परिणाम तो जड़ों से ही मिलते हैं और हमारी जड़ें वही होती हैं जहाँ चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।